और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि पेमेंट का फेलियर होना। पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट किया था और उनके साथ सबसे बड़ी मेजर इशू यही आती थी T+1 T+2 सेटलमेंट वाली। हेलो बिजनेस ओनर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो अगर आप एक एमएसएमई या फिर एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। एक एमएसएमई या स्मॉल बिजनेस को रन करते समय क्या स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं या फिर पेमेंट गेटवे से रिलेटेड क्या दिक्कतें आती हैं, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई है टीना जी, जिन्होंने बहुत बिजनेसेस के साथ टाइप किया है और इनको अच्छे से पता है उन बिजनेसेस की क्या इन्स क्या आउट्स होते हैं। सो वेलकम टीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू गोपाल जी। तो एमएसएमई बिजनेस करने के लिए मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा बिजनेसेस को उनकी पेमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। और वही आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। अगर पेमेंट लेट आएगा या फेल हो जाएगा तो रन कैसे होगा बिज़नेस? एम आई राइट? बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज़ होता है पेमेंट गेटवे को लेकर वो यही होता है कि सर पेमेंट तो कर दिया है, पर अकाउंट में पैसा आ रहा है कुछ टाइम बाद। ये जैसे कॉन्सेप्ट होता है T+1 T+2 का, इसी वजह से बिज़नेसेस को काफ़ी इम्पैक्ट होता है। यानी पेमेंट आपने आज कर दिया है लेकिन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। और कभी-कभी तो वीकडेज़ भी लग जाते हैं, वीकेंड्स पे तो पेमेंट आ ही नहीं सकता फिर। बिल्कुल, अब आप देखिए ना फ्राइडे को आपने पैसा डाला है और मंडे को रिफ्लेक्ट करना है। यानी आपका सैटरडे और संडे जो वीकेंड्स है वहाँ पे पैसा आपके अकाउंट में आया ही नहीं है। अब इमेजिन कीजिए कि आपको सैटरडे या संडे को कोई रॉ मटेरियल खरीदना है या कोई सैलरी देनी है, तो आप क्या करेंगे बिज़नेसमैन? हुँ, तो ये एक तरीके से फिज़िबल नहीं है उस चीज़ में और ये पूरे बिज़नेस को कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बल्कि मैंने भी एक डी2सी ब्रांड लॉन्च किया था, उसमें भी पेमेंट गेटवे से रिलेटेड मेरे को क्या दिक्कतें आई थी मैं जानता हूँ अच्छे से। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो यही आती है कि पेमेंट का फेलियर होना। यानी कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने आपकी साइट से कुछ परचेज़ किया, आपका गेटवे स्लो था, वो पेमेंट फेल हो गई। क्या होता है एंड रिजल्ट पेमेंट फेल, कस्टमर इरिटेट और आपकी सेल भी गई। और एक बार जो कस्टमर चला जाता है वो वापस फिर आएगा नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाएगा। 100% कस्टमर भी चला जाता है अपने कॉम्पिटिटर के पास में और इससे तो नया कॉन्सेप्ट भी अराइज़ होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला। जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करी, तो क्या ये एपीआई इंटीग्रेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल, कुछ-कुछ पेमेंट गेटवे इतनी टेक्निकल होती हैं कि जो नॉन टेक्निकल बिज़नेस ओनर होते हैं, इनको समझ ही नहीं पाते। वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर उनको उस चीज़ के लिए डेवलपर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और एपीआई में एरर आ जाता है। तो बिज़नेस ओनर को एपीआई या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे है, वो इतना क्लियर चाहिए कि उनको वो चीज़ समझ में आए। तो इसका मतलब मैम बिज़नेस स्टार्ट करना होता है और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं होता। तो इसके लिए एमएसएमई ओनर क्या कर सकते हैं? ये ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको उनको ध्यान में रखना चाहिए? उन बिज़नेस ओनर को क्या चाहिए? एक रियल टाइम पेमेंट सॉल्यूशन यानी पेमेंट हुई और आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दी। ना ही कोई हिडन चार्जेस जैसे कि आप देखते हो कभी आप पेमेंट करते हो, तो आपको पेमेंट पहले रिफ्लेक्ट कुछ अमाउंट हो रही है, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको दिखाया जाता है कि प्लेटफॉर्म फीस या ट्रांजैक्शन फीस होती है। यस। ये भी गेटवे करते हैं कुछ। तो एक अच्छा गेटवे यूज़ करना है एमएसएमई को। क्लियर डैशबोर्ड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो कि नॉन टेक्निकल बिजनेस ओनर को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक क्लियर डैशबोर्ड जहाँ पे आपको ऑटोमेशन आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो क्लियरली दिखे। और तीसरा जो हमारे साथ में है आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो कि बहुत जल्दी होना चाहिए। जैसे कि अच्छा पेमेंट गेटवे जो है वो 24 घंटे में भी ऑनबोर्ड कर देता है या इज़िली ऑनबोर्ड कर देता है, तो वो चीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो इट मीन्स मैं ये समझूँ कि ऐसा पेमेंट गेटवे होना चाहिए जो बिज़नेस की स्पीड के साथ मैच करे। बिल्कुल, अगर अच्छा पेमेंट गेटवे होगा तभी तो बिज़नेस उसकी ग्रोथ पे फ़ोकस करेगा, ना ये पेमेंट गेटवे के ड्रामे पे। बल्कि पहले तो लोग ये सोचते थे कि रियल टाइम सेटलमेंट ओनली बड़े ब्रांड्स के लिए है, पर अब ऐसा नहीं है। अब एमएसएमई भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के टाइम पे मार्केट में इतने सारे पेमेंट गेटवे और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ गए हैं जो सेम स्पीड और सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मेरे फादर ने भी बिज़नेस स्टार्ट किया था एमएसएमई वाला, तो वो यही देखते थे उन्होंने एक पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट किया था और उनके साथ सबसे बड़ी मेजर इश्यू यही आती थी T+1 T+2 सेटलमेंट वाली। तो अभी जैसे मार्केट में काफ़ी अच्छे पेमेंट गेटवे आ गए जो ये सर्विस काफ़ी स्पीड से प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। हुँ। तो उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी काम करी है। तो टीना जी, जैसा मैंने देखा है कि आजकल ईएमआई और बीएनपीएल जैसे भी फीचर्स आ गए हैं। तो क्या पेमेंट गेटवेज़ को ये फीचर्स अपने चेकआउट पेज पे देने चाहिए? कई कस्टमर को उनकी पेमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे कि यूपीआई सर्विस, कार्ड्स, देन वॉलेट सर्विस, ईएमआई सर्विस।
तो पेमेंट ऑप्शन होना एक लग्जरी नहीं है, आज के लिए एक नेसेसिटी है। तो अगर एंड में कुछ सम अप अगर हो जाए टीना जी? तो अगर आप एक एमएसएमई हो, तो आपके पेमेंट सिस्टम को क्या चाहिए? एक रियल टाइम सेटलमेंट, नो हिडन चार्जेस यानी ट्रांसपेरेंसी रखे पूरा, ऑनबोर्डिंग ईज़िली हो और हर टाइप की पेमेंट को एक्सेप्ट करे। एंड थैंक यू, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स को गाइड किया। एमएसएमई और स्मॉल बिज़नेसेस के जो की फैक्टर्स हैं पेमेंट गेटवे के रिगार्डिंग वो आपने शेयर किए। आई होप व्यूवर्स आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और एमएसएमई और स्मॉल बिज़नेसेस को रन करते समय पेमेंट गेटवे से रिलेटेड क्या इश्यूज़ आते हैं आपको पता चले होंगे। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ।